नमस्कार दोस्तों। 22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर के पहलगाम में इंसानियत पर सबसे बड़ा हमला हुआ, जिसमें 26-28 निर्दोष लोगों की जान चली गई। आतंक ने फिर एक बार हमें ललकारा है, लेकिन भारत एकजुट है और आतंक के हर वार का जवाब देने में सक्षम है। बेसरण की घाटी, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, सोमवार के दिन पर्यटकों की चहल पहल से गुलजार थी। तभी अचानक आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई। 4 से 6 आतंकियों ने मासूम लोगों को अपना निशाना बनाया। 26 लोगों की मौत हुई और कई घायल हो गए। घटना के बाद सेनाओं, सुरक्षा बलों ने और वहां की जो आम जनता थी, उन्होंने तेजी से मोर्चा संभाला। कश्मीर रेजिस्टेंस नामक आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। उनका मकसद था कश्मीर में बाहरी लोगों की बसाहट रोकना, शांति और विकास को पटरी से उतारना। लेकिन भारत ना डरा है, ना कभी डरेगा। इस घटना से आम नागरिक, पूरा देश एकजुट है और दोषियों को सजा दिलाने के लिए आमदा है। सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पीड़ितों के परिवार को मदद पहुंचाई जा रही है और एक स्पष्ट संदेश दिया गया है कि आतंक के खिलाफ जंग जारी रहेगी। ये आतंक फैलाने वाले नफरत की दीवार खड़ी करना चाहते हैं, लेकिन हम सब मिलकर प्यार, भाईचारे और एकता का पुल बनाकर आज हर भारतीय को ये प्रण लेना चाहिए कि हम आतंक के खिलाफ एकजुट हैं और हमेशा रहेंगे। इससे पहले भी आतंकियों ने इस देश के नागरिकों को, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया। इस घटना को लेकर पूरा देश आक्रोश में है। दोस्तों, देश की सुरक्षा का जिम्मेदार कौन है? किसे सवाल पूछा जाना चाहिए? ये जो देश के अंदर बैठकर हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि ये जो बड़े मुद्दे होते हैं, जो देश के सुरक्षा से जुड़े होते हैं, उन मुद्दों पर कम से कम गंदी राजनीति नहीं खेलें और देश की सुरक्षा के लिए जितना हो सके उतना सहयोग करें। आइए जानते हैं इस घटना के बारे में। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी ने अपनी फेसबुक पोस्ट पर क्या लिखा है। हमारी सरकार के समय उदयपुर में आतंकी वारदात में श्री कन्हैयालाल साहू की हत्या की गई थी। इस वारदात के पीड़ित परिवार को संबल देने के लिए हमारी सरकार ने 50 लाख रुपए मुआवजा एवं उनके दोनों बेटों को सरकारी नौकरी दी थी। मेरी राज्य सरकार से मांग है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में जान गंवाने वाले जयपुर के श्री नीरज जोधवानी के परिजनों को कम से कम इसी प्रकार का पैकेज दिया जाए, जिससे उन पर आश्रित उनकी पत्नी को संबल मिले। केंद्र सरकार तथा दूसरी राज्य सरकारों को भी पीड़ित परिवारों के लिए ऐसी पहल करनी चाहिए। इस घटना ने सबको घटिया काम उन्होंने किया है, मानवता में कलंक है। जो कुछ आतंकवादियों ने आतंक मचाया पूरे देश में, ये स्वाभाविक है। मैं समझता हूँ कि परिवार में क्या गुजरी होगी, आंखों के सामने परिवार मुझे चला गया जो कई लोग भरते भी। तो इसकी तो बहुत निंदा प्रति तरह से कम है। हमारे पास सब नहीं है, इन सब लोगों में इनकी निंदा की जाए, सब भी कम पड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति है। हमें विश्वास है कि जो देश की जो फौजियाँ वाला है, जो हमारे फौजी है, धमकियों में मुकाबला करेंगे, वो कुछ मुकाबला करेंगे और फिर पता लगाएंगे कहाँ चूक हुई है। कहाँ चूक हुई है कि 1000 लोग मौजूद थे, उसके बीच में एक घटना हो गई, इतनी बड़ी घटना हो गई, सबको हिला के रख दिया, सबको हिला के रख दिया। पूरे देश के अंदर ऐसा माहौल बन गया है। और मैंने देखा जब कभी ऐसी स्थिति बनी है, दुष्कर के तमाम जो दल है, राजनीतिक दल है,
या जो आम लोग हैं तमाम चिंतित हो जाते हैं। इसमें एकता का संकट चिंता हुआ पहले से, और ऐसे संकट तो क्या है, मुकाबला करने में हमें ताकत है, मुकाबला होगा। विश्वास है कि इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये मेरा मानना है। जयपुर का भी सर एक युवक है इस पूरे बहुत अच्छी बात है कि राजस्थान का भी, जयपुर का भी एक नौजवान चला गया। मैंने कहा ना आपको, जिनके परिवार का मुखिया चला गया है, पत्नी बच्चों के सामने जघन्य काम किया गया, तो बच्चों पे, उनकी पत्नी पे क्या गुजरेगी, क्या सोचे जिंदगी भर। वो हमारी आंखों के सामने है, हमारे पिता को, हमारे पति को मार दिया गया बेरहमी से। कोई भूल नहीं सकता इसको। आतंकवाद का मुकाबला करना, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने है। पूरा मुल्क सरकार के सामने, कोई राजनीतिक पार्टी हो, इसमें कोई राजनीति करने की बारी बात नहीं है। और सरकार क्या करना चाहती है उनको। आतंकी घटना तो कई बार, आतंकी घटनाएं तो कई बार होती है, लेकिन पहली बार ऐसा आया है कि धर्म पूछा, नाम पूछा, फिर उनको मारा गया। तो कहना आपको, ये अनफॉर्चुनेट है कि इस प्रकार से जो खबरें आ रही है हमारे चंचल करती। पहले आई एक व्यक्ति की मौत हुई, पहले खबर नहीं, शाम को खबर आई कि नहीं, वो तो 25-26 लोग, 28 लोग कह रहे हैं। ये खबरें टुकड़ों में आ रही है, हकीकत में क्या हुआ वो तो हमें मालूम नहीं है। और धर्म पूछ के मारा गया, तो आप सोच सकते हो कि क्या उनकी सोच नहीं होगी। इस प्रकार की सोच है, जितनी निंदा करें उतनी कम है। कि आप चाहे कोई धर्म की बात करें, जाति की बात करें, और जिस प्रकार से दिया है, कोई बोल नहीं सकता। हम उन 26 मासूमों को नमन करते हैं जिन्होंने आतंक की इस घिनौनी साजिश में अपनी जान गंवाई है। उनकी शहादत हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। हमारा संदेश साफ है, भारत की एकता को कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। आइए हम सब मिलकर आतंक के खिलाफ एकजुट हो जाएं। देश, धर्म, जाति से ऊपर उठकर मानवता की खातिर एक साथ खड़े हो। जय हिंद, वंदे मातरम।